हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइट का पार्ट 6। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर से कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड, इसमें हम पोल, फोकस एंड सारी चीज़ों के बारे में बात किए थे। इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? तो इस लेक्चर में हमें देखना है द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। ठीक है, चलो अब देखो, पिछले लेक्चर में मैंने एक चीज़ बताया था कि ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो पोल से होके पास होता है। अब इस प्रिंसिपल पूरे मिरर का यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और अगर इसके पैरेलल कोई रेज आती हैं तो टकरा के वापस जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये बता चुका था। अब देखो, प्रिंसिपल फोकस से जो फोकल प्लेन की जो डिस्टेंस होती है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल की जो डिस्टेंस होती है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस आएगी पोल तक की, ये हमारा रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पूरा ये स्फेरिकल पार्ट है तो ये हमारा रेडियस के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपका बेसिक है, ये अगर समझ गए हो तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि क्या हमारी वाकई में स्टोरी है। डायग्राम आपको दिख रहा है। डायग्राम में क्या हो रहा है? एक रेज है, लाइट रे, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। एक लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये स्फेरिकल मिरर को पॉइंट बी पे स्ट्राइक कर रहा है और वहां से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद ये लाइट रे फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करके ये एमर्ज आउट हो रहा है। ठीक है, इतनी चीजें वहां पे हो रही हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कंसीडर अ लाइट रे, कंसीडर अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको फुल फॉर्म में लिखना, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना। कंसीडर अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आगे लिख दो स्ट्राइकिंग द spherical mirror of small aperture at point B। ठीक है, एक मिरर है जिसका एपर्चर स्मॉल एपर्चर का है। इसको ये जो हमारी लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये पॉइंट बी पे स्ट्राइक करिए। इतनी चीजें तो क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट रे है ये फोकस से पास हो रही है। अब बताओ, अगर हम इस पॉइंट बी पे, जैसे अगर इस पूरे डायग्राम को हम एक बार फिर से बनाएंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, यहां से जब लाइट रे इस पे टकराएगी तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, हाँ या ना? नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस नॉर्मल लाइन पे जितना एंगल ये आई होगा उतने ही एंगल पे यहाँ पे आर से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आई हमारा हो गया और यहाँ पे आर हो गया। अब बताओ, किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे अगर कोई सर्कल ले लिया जाए और इसके किसी भी पॉइंट से आपको अगर 90 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने को बोला जाए तो वो परपेंडिकुलर कहाँ से पास होगा? वो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से ही पास होगा। कहाँ से पास होगा? सेंटर से ही पास होगा। तो यहाँ से अगर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने को बोला जाए तो ये कहाँ से पास होगा? सेंटर से पास होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मिल जाएगा। अब ये वाला जो हमारा लाइन था ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब एक चीज ध्यान दो, यहां से अगर ये दोनों पैरेलल थी, ठीक है, तो अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में एक और लाइन खींच दी जाए तो इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा या नहीं? अल्टरनेट एंगल्स होगा। ठीक है, तो चलो यहां पे हम लिख लेते हैं CB बराबर नॉर्मल। ठीक है, CB हमारा जो है ये नॉर्मल लाइन है। नाउ एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर होगा? BCF। और क्यों कितना होगा?
इज इक्वल टू आई के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये आई के बराबर होगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो ये वाला हमारा किसके बराबर हो गया? आई के बराबर। उसके बाद ऑल्सो क्या? ऑल्सो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ की वजह से एंगल आर जो है वो भी एंगल आई के बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। हो सकता है कि नहीं? सी बी एफ, क्योंकि सी बी एफ कितना था? आर था, और आर इज इक्वल टू आई है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया, एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। अब ये बताओ, ये एंगल और ये एंगल एक बराबर है, तो ये साइड और ये साइड एक बराबर होगी या नहीं? अगर कोई लाइन बनाते हो आप, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो अपोजिट साइड का साइड जो है ये बराबर होता है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं कि सिंस एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, हेंस इस वजह से क्या होगा? साइड सी बी इज इक्वल टू साइड बी एफ, ठीक है। साइड सी बी इज इक्वल टू बी एफ बराबर होगा। अब देखो ये वाली साइड जो है वो इस साइड के हमने बराबर कह दी, और अगर ये जो हमारा पैरेलल रेस था ऐसे या के ऐसे आ रही थी, इसको अगर हम और नजदीक ला दें, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल करीब ला दें, तो अगर यहाँ पे ला देंगे तो ऐसे जाएगा, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे आ जाएगा तो बिल्कुल ऐसे जाएगा। तो ये वाला जो हमारा, एक बार फिर से देखो, ये जो C से F था और F से ये वाला डिस्टेंस था, ये वाली डिस्टेंस बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगी, होगी या नहीं? देखो ये था C F और यहाँ से ऐसे थी हमारी लाइन, तो इसको जब नीचे लाते गए तो ये वाली डिस्टेंस CF रह गई और ये वाली डिस्टेंस जो है इस पे मिल गई। तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं? आगे हम लिख सकते हैं, इफ पैरेलल रेज आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हमारी पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होगी तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में BF is equal to FP. If parallel rays are very close to PF, then क्या लिख सकते हैं? BF is equal to FP, ठीक है। BF is equal to FP, और FP is equal to कितना था? तो FP is equal to, मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी फोकल लेंथ है स्मॉल f, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r, ठीक है। तो BF इज इक्वल टू FP हो गया, और FP इज इक्वल टू स्मॉल f। यहां तक पॉइंट क्लियर है? FP इज इक्वल टू स्मॉल f। अब क्या करेंगे? नाउ हमें क्या निकालना है? CP, ठीक है। तो CP मतलब R इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? CP। R इज इक्वल टू CP है, और CP इज इक्वल टू क्या है? CF प्लस FP। तो CP इज इक्वल टू CF प्लस FP है। CP इज इक्वल टू CF प्लस FP है। अब ये बताओ, यहां से देखो इक्वेशन का नाम ले लो, ये इक्वेशन नंबर 1 कह लो, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो। तो यहां लिखो, सीधा लिख लो, CF की वैल्यू कितनी होगी? CF इज इक्वल टू, सॉरी, CB इज इक्वल टू, यहाँ पे CB नहीं होगा, यहाँ पे CF होगा, ठीक है।
देखो यहाँ पे क्या था, बी सी एफ इज इक्वल टू बी एफ सी बी एफ था ना, तो यहाँ पे ये वाली साइड इसके बराबर मैंने बताई थी, तो ये सी एफ इज इक्वल टू बी एफ होगा। अब देखो सी एफ की वैल्यू बी एफ के बराबर थी, तो यहाँ पे हम फिर से एक बार सी एफ की जगह बी एफ पुट कर देंगे, प्लस एफ पी की वैल्यू कितनी है, इसको भी बी एफ पुट कर लो या फिर डायरेक्टली एफ लिख लो, और बी एफ की वैल्यू भी एफ है, या तो इसको एफ पी ही लिख लो। अब बताओ बी एफ इज इक्वल टू एफ पी, और दोनों की वैल्यू एफ के बराबर है, तो इसको भी एफ लिख सकते हैं, इसको भी एफ लिख सकते हैं, ये आर है, तो आर इज इक्वल टू 2f आ गया, या फिर स्मॉल f इज इक्वल टू आर बाई 2, ये हमारा आ गया। समझ में आया, ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। तो यहां तक हमारा यही डेरिवेशन निकालना था। स्मॉल f मतलब फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, फोकल लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है, तो सिंपली क्या करोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दोगे। और अगर फोकल लेंथ दिया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए बोल रहा है, तो फोकल लेंथ का डबल कर दोगे। ठीक है, चलो, तो ये तो हमारा हो गया कि डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। इसका एक और छोटा सा तरीका है प्रूफ करने का, अल्टरनेटिव है, वो भी बता दे रहा हूं। या छोड़ो, देखो होगा क्या, ये वाला एंगल I है और ये भी I के बराबर होगा, तो इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल जो एंगल F होगा ये 2I होगा ना, एक्सटीरियर एंगल 2I होगा। और अगर tan I निकाला जाए, tan थीटा होता है P बाई बी, tan I निकाला जाए तो ये होगा BM अपॉन CM, और tan 2I निकाला जाए तो ये होगा, यहाँ पे 2I आएगा, तो tan 2I अगर निकाला जाए तो ये होगा BM अपॉन FM। अब देखो चूंकि एपर्चर बहुत छोटा है, तो ये जो CM है और FM है इसको CP और FP लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, और एंगल छोटा होने की वजह से tan I को डायरेक्टली I लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा BM अपॉन CP, और ये हो जाएगा 2I इज इक्वल टू BM अपॉन FP। अब इससे इसको डिवाइड, मतलब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 2I अपॉन I इज इक्वल टू BM अपॉन CP, और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा FP अपॉन BM, BM से BM कैंसिल हो जाएगा, I से I कटेगा, 2 इज इक्वल टू FP अपॉन CP, और FP की वैल्यू स्मॉल f है, CP की वैल्यू कैपिटल R है, सॉरी FP की वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पे ये उल्टा हुआ है, उल्टा क्या है, 2I को पहले लिखेंगे ना, BM अपॉन FP इंटू CP अपॉन BM, उसके बाद ये कैंसिल होगा, तो CP की वैल्यू कितनी है, R है, और इसकी वैल्यू स्मॉल f है, तो R इज इक्वल टू 2f, या फिर F इज इक्वल टू R बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव डिफिनेशन है, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा इसलिए उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हो इसको भी लिखना तो आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे स्फेरिकल मिरर से रेज के थ्रू रेज क्रॉस होने की वजह से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। चलो, तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक